सोशल मीडिया पर एक खबर इस वक्त काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि TCS, इन्फोसिस और अन्य IT कंपनियां लगभग 30 लाख एम्प्लॉइज़ को फायर कर सकती हैं, मतलब 30 लाख एम्प्लॉइज़ को निकाल सकती हैं, क्योंकि अब जो ऑटोमेशन का चलन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और सब काम ऑटोमेशन पे हो रहा है इन IT कंपनीज़ का। तो ऐसे में उनको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी और एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑटोमेशन पे सारा काम हो जाए और कंपनी को इतने कम एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़े कि इतनी सारी कंपनियां मिलकर इतने एम्प्लॉइज़ को निकाल दें। और अगर ऑटोमेशन पे काम होता भी है तो किस हद तक होता है? जाहिर सी बात है, ऑटोमेशन पर काम होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर सके, ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सके। ऑटोमेशन इंजीनियर भी इस बात को मानते हैं ऑटोमेशन कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन कई बार इस तरह की क्वेरीज आ जाती हैं कि वो ऑटोमेशन के बस की नहीं रहती, ऑटोमेशन समझ ही नहीं पाता। वहाँ पर तो आपको ह्यूमन ब्रेन चाहिए ही। तो इसलिए आप इस तरह के केसेस में कह सकते हैं कि अगर ऑटोमेशन पे ज़्यादा काम होने लगे तो शायद कंपनियां नई हायरिंग ना करें आने वाले वक्त में, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से काम चलाएं, या फिर बहुत कम नए बंदों की ज़रूरत हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनमें से 10-20% निकाल भी दे। लेकिन 30 लाख एम्प्लॉयज़ फायर कर दिए जाएंगे, ये बात समझ के परे है, क्योंकि इतना ऑटोमेशन पे काम नहीं होता। आप कह सकते हैं कि जो BPO सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम ऑटोमेशन पे होता है। जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ करते हैं, आपको कोई सामान पसंद नहीं आया तो आप अपने ऐप का ही इस्तेमाल करके उसे रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे पीछे कोई बंदा नहीं बैठा होता, वो सारा काम ऑटोमेशन पे होता है। सिस्टम खुद रिटर्न की रिक्वेस्ट लेता है और उसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट स्टोर होता है या डिलीवरी पार्टनर होता है उसको वो रिक्वेस्ट सिस्टम ऑटो पे भेज देता है और वो डिलीवरी पार्टनर आपके आइटम को रिटर्न कर लेता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, और जितने भी दुनिया के बड़े ऐप हैं इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल ऐप से रिटर्न वगैरह की रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डाली हुई हर कंप्लेन को ऑटोमेशन का सिस्टम देख सके और ऑटोमेशन का सिस्टम सोल्व कर सके। कई बार आप कॉल भी करेंगे, वहाँ पर तो आपको सामने से ह्यूमन ही चाहिए। कई बार आप मेल भी करेंगे, मेल भी आपको ह्यूमन ही रिप्लाई करेगा। कुछ कंप्लेन कह सकते हैं कि ऑटोमेशन पे हो जाती हैं, ऑटोमेशन पे काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% काम ऑटोमेशन पे हो जाए। और यही कारण है कि इस तरह की जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि जी 30 लाख एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे, और ये खबर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी फालतू के आदमी ने किसी ने रिसर्च की है, और इस तरह की बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आने वाले 5 साल में तो रियलिटी है नहीं, और 5 साल बाद क्या हो ये तो कोई भी नहीं कह सकता, और कितना काम ऑटोमेशन पे चला जाए। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके पास कम से कम एम्प्लॉयज़ हो, और अगर कंपनियां ऐसी हरकत करेंगी तो सरकार को ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे कि अगर आपका इतना बिजनेस है तो इतने एम्प्लॉय तो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।